और गुड मॉर्निंग बच्चों। इलास्टिसिटी पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इफ टेम्परेचर ऑफ रॉड, ये रॉड है, इफ टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन वॉल एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है जो दो फिक्स्ड वॉल के बीच में ऐसे फिक्स किया गया है। दोनों ही वॉल क्या है, यहां पे फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकते हैं। अब रॉड की लेंथ है दोनों वॉल के बीच में कितना, कैपिटल ए। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस रॉड का टेम्परेचर अगर किसी भी तरीके से डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बढ़ा दिया जाए तो बताएं कि रॉड का ये फ्री एंड वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये वाला फ्री एंड इस वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, साथ में वॉल इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझते हुए करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जब आप टेम्परेचर रॉड का बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ बढ़ना चाहिए, लेकिन वॉल यहां पे फिक्स पोजीशन पे है, तो रॉड की लेंथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ना तो चाहिए थ्योरेटिकली, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही रॉड का लेंथ बढ़ने की यहां पे बच्चों कोशिश करता है, वॉल के द्वारा इसके ऊपर फोर्स लगता है। अब वॉल जब फोर्स लगाता है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ये रॉड भी इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगाता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वॉल रॉड पे फोर्स लगाए, चाहे वो रॉड वॉल पे फोर्स लगाए, दोनों ही फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम। और ये वैल्यू क्या होगी, तो चलिए हम काउंट करते हैं। तो मान लिया जाए कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रॉड के द्वारा वॉल के ऊपर या वॉल के द्वारा रॉड पे जो एक्सर्टेड फोर्स है वो क्या है, दोनों ही एंड पे एफ एंड एफ है। अच्छा, अगर हम देखें चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड बाय टेम्परेचर कैसे मिलेगा, तो चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, ये होता है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड की लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कैसे बच्चों, तो यहां पे देख लें, अगर ओरिजिनल लेंथ एल है और टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के कारण फाइनल लेंथ अगर एल डैश हो जाता है तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, एल डैश इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड। ये हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है बच्चों। अच्छा, अगर हम एल से मल्टीप्लाई करके एक एल को इधर लाएं तो क्या मिलेगा बच्चों, एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल इंटू एल अल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ गया बच्चों रॉड का। इसी चीज को यहां पे लिखा गया है, चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में टेम्परेचर जब बदला तो स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ रॉड में, तो स्ट्रेन इन रॉड, इन रॉड स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल। अब एल से इसको डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर चेंज करने के कारण इतना स्ट्रेन इस वायर में क्या होगा, इस रॉड में चेंज होगा। अब बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, देखिए, तो अगर ये रॉड वॉल के ऊपर फोर्स एफ लगाता है तो वॉल भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है एफ, तो स्ट्रेस ऑन द रॉड इक्वल टू एफ अपॉन ए इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रॉड।
और एक्सटेंड कितना है बच्चों, अल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब यहां से क्या मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा फोर्स बाय रॉड ऑन वॉल या फोर्स बाय वॉल ऑन रॉड इक्वल टू y टाइम्स a अल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अब इलास्टिसिटी पे हम एक और क्वेश्चन बच्चों हम करते हैं।